बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को गर्दन से दबोच लिया। भारत का दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने का चूरन बिकना बंद हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के सिक्योरिटी इदारों और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक को यकीन हो चला है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुफ्त जंडोल वॉक ओवर का दौर खत्म हो चुका है। कल तक वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे चाहते थे नई कहानी घड़ लेते थे या फिर नया ड्रामा रचा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत भारतीय सरकार की हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 1267 के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और दीगर को भारत कभी भी अपने निशाने पर रख लेता था। दुनिया भर में कहीं भी अगर भारत को दो लफ्ज कहने का मौका मिलता तो मसूद अजहर का नाम उसके निशाने पर होता था। लेकिन अब भारत ने देख लिया है कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी हुकूमत ने अवामी जमहूरियत चीन के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की इसी करारदाद की बिना पर बलूचिस्तान और पेशावर में गुज़श्ता कई बरसों से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस भारत के दो आलमी दहशत गर्दों के नाम पेश कर दिए, बल्कि उन दोनों दहशत गर्दों के खिलाफ बाकायदा FIR भी दर्ज करते हुए भारत को खुला मैदान देने के बजाय उसे गर्दन से पकड़ने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के अल्फाज हैं कि UK गवर्नमेंट हैज बीन ऑन एन आवर ड्राइव टू फेम इंडियन इंटीरियर केस, जिसको पढ़ते ही भारत की अब आंखें खुल चुकी हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश का अपाची अंगारा, जो काबिल के एक बैंक में सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैसियत से काम करता था, उसकी और उसके दीगर 3 साथियों की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के स्याह चेहरे बेनकाब होते ही मुकम्मल सबूतों के साथ भारत के 4 दहशत गर्दों के खिलाफ मुकम्मल सबूत सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 1267 के तहत पेश किए जा चुके हैं। इन चारों दहशत गर्दों को भारत अफगानिस्तान से निकाल कर कहीं नामालूम मकाम पर पहुंचा चुका है, और इनमें से चौथे दहशत गर्द को भारत 18 नवंबर को काबिल से बाहर किसी जगह ले जाने में कामयाब हुआ। जैसे अंगारा 13 फरवरी 2013 को माल रोड लाहौर पर होने वाले खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत के 10 बरसों में भारत को एक तरह से मौलाना मसूद अजहर और दीगर के मुकाबले में वॉक ओवर मिलता रहा। अगर भारत के नेवल कमांडर कुलभूषण यादव का मामला भी बराह रास्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में ना आया होता तो मुमकिन था कि भारत को दुनिया भर में अपने दोस्तों की मदद से इस मामले में भी खिफ्त ना उठाना पड़ती। ये उसकी बदकिस्मती थी कि मामला पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास था, लेकिन इसके बावजूद उसकी हमदर्द सिविलियन हुकूमत ने भारत को इतना मौका फराहम कर ही दिया कि वो आलमी अदालत इंसाफ तक कुलभूषण का मुकदमा ले जा सके। अब नई दिल्ली की साउथ ब्लॉक समेत राह के हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनके मुकाबले में फ्रंट फुट पर खेल रहा है। भारत को जब हर जानिब से शिकस्त और उसके दहशतगर्दी के तमाम नेटवर्क एक एक करके बेनकाब होना शुरू हो जाएं, तो उससे सिवाय कश्मीरी फाइटर्स को अपनी ढाल बनाने के और कुछ नहीं सूझता, और वो दुनिया भर के सामने मजलूमियत का रोना रोते हुए यही कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी करा रहा है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी कानून मेनलैंड और मकबूजा जम्मू कश्मीर का एक साथ मुआवजा नहीं कर सकता, और ना ही कश्मीर और बलूचिस्तान का एक साथ हवाला दिया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर को अक़वाम आलम अपनी करारदादों की रौं से तस्फिया तलब हिस्सा करार दे चुकी है और बता चुकी है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, जिसकी रौं से इस हिस्से के शहरी अपने आज़ादी के लिए जदोजहद करें तो उसे दहशत गर्दी के जुमरे में नहीं लाया जा सकेगा। और इसके मुकाबले में भारत बार बार बलूचिस्तान और मंजूर पश्तीन का नाम इस्तेमाल करता है। अगर भारत का ये नजरिया कबूल कर लिया जाए तो दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी और सालमियत या अपनी जोग्राफियाई हदूद को अपनी रियासत का हिस्सा करार नहीं दे सकेगा, क्योंकि हर खित्ते में अलहदगी और इनफरादी रियासत की आवाज़ें उठती रहती हैं, और इस वक्त भी भारत की 23 से ज़ायद रियासतों में अलहदगी और आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो क्या वहाँ भी किसी फर्द या गिरोह के खिलाफ भारत की फौज और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस जुल्म जबर के जो पहाड़ तोड़ रही हैं और
वहाँ अब जो हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया जा चुका है, क्या उससे भी रियासती दहशत गर्दी के नाम से आलमी फोरम कबूल करेगा? दोस्तों, भारत या कोई दूसरा मुल्क खास तौर पर पाकिस्तान पर जब दहशत गर्दी के इल्जामात या प्रोपगंडा करते वक्त न जाने क्यों भूल जाता है कि अभी तक इसकी दहशत गर्दी के सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान के पास बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के पास भी मौजूद हैं, जिसने भारत की अपील के जवाब में एक तवील बहस के बाद पाकिस्तान के हक में फैसला देकर दुनिया भर को बता दिया कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है। भारत के लिए ये खबर मजीद परेशान कुन बन चुकी है, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीब कारियों में मसरूफ अमल थे, और इन सब को गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, अब जरा और आगे चलें तो अफगानिस्तान और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नेक्सस जो पहले ही काम कर रहा था, अब पाकिस्तान से परेशान होकर मजीद तेजी दिखा रहा है। बिलाशुबा इस वक्त अफगान आर्मी और इसकी खुफिया एजेंसी NDS, जिसमें सिवाय भारत नवाज अफसरों और एहलकारों के किसी और को भर्ती नहीं किया जाता, जिनकी तमाम तरबियत भारत की मिलिट्री एकेडमी डेराडून में की जाती है, जो हमेशा भारत की मदद को तैयार रहते हैं। इसके चीफ को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 1267 के तहत भारत के दर पे होने जा रहा है, तो इसने आगे बढ़कर एक्सट्रेडिशन ट्रेटरी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी मुजरमों को अफगानिस्तान से बेदखल किया जाएगा। नीज गुज़श्ता माह इस मुआहदे में मजीद शिकों का भी शामिल किया जाना जाहिर करता है कि सब कुछ बदनीति और पाकिस्तान दुश्मनी की बिना पर किया जा रहा है। दोस्तों, तहरीके तालिबान और इससे अलहदा होकर 5 के करीब दूसरे दहशतगर्द ग्रुप गुज़श्ता 15 बरसों से अफगानिस्तान की NDS और भारत की एजेंसी RA के ताउन और मदद से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की एक नहीं बल्कि अब तक दर्जनों कार्रवाइयां कर चुके हैं, और ऐसे लोग चाहे अफगानिस्तान में रहें या भारत में, पाकिस्तान और अक़वाम आलम के लिए अब खतरनाक दहशतगर्द समझे जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।